हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज प्रतीक और आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले क्लास के अंदर शुरू किया था एनसीईआरटी की सीरीज को तमिलनाडु बोर्ड की प्रिसाइसली, और वहां मैं आपको एंशिएंट इंडिया करवा रहा हूं। तो ये हमारी जो नई सीरीज है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब का इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस के क्वेश्चंस देखोगे तो एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, पर उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस तमिलनाडु बोर्ड की किताब के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये कोर्स का इंटेंशन ये है कि एक कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो एंशिएंट इंडिया के ऊपर, जहां तमिलनाडु बोर्ड की बुक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाए। सर समझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब, बट या डेफिनेटली तमिलनाडु बोर्ड से अगर 8 क्वेश्चन पूछे गए एंशिएंट के अंदर तो 3 से 4 क्वेश्चन तमिलनाडु बोर्ड की बुक से भी सॉल्व हो पाएंगे। तो सवाल ये है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आगे चलना है, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग आज के सेशन के अंदर मिले हैं। और पिछले क्लास के अंदर हमने 600 बीसी से इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्टोन एज। हमने स्टोन एज के ऊपर डिस्कस किया था। हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। हमने आपको वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि वैदिक एज को कैसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के रूप में। और आखिर के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अराउंड 600 बीसी के आसपास विल सी कि इंडिया के अंदर महाजन पदों का निर्माण होगा। ये जो महाजन पदों का निर्माण हो रहा था 600 बीसी के आसपास, इसके कंटेम्पररी पीरियड में हेटेरोडॉक्स समुदायों का डेवलपमेंट हो रहा था। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ऐसे हुआ करते थे जो वैदिक एज की जो वैदिक टीचिंग्स थी उससे एक ऑल्टरनेटिव व्यू पाथ देने की कोशिश करेंगे, समाज को, लोगों को, दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि जीवन की सच्चाई ये भी होती है। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट के अंदर ही हमको आजीविका की कहानी देखने को मिलती है, जिनके अंदर हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी हेटेरोडॉक्स सेक्ट की कंडीशंस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएसई, जहां से जैन दर्शन की शुरुआत हुई। भगवान महावीर के बारे में डिस्कस करेंगे, तीर्थंकरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा सेशन होगा, सो विल ट्राई टू कीप मेनली फोकसिंग ऑन द जैनिज्म एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म कैसे निकल के आया, उसकी क्या खासियत है, उसके क्या क्या फीचर्स है, इन सब के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले क्लास के अंदर हमने महाजनपदों का निर्माण, हमने यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में किस किस प्रकार के ओपिनियंस है, और कैसे ये बेसिकली इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन को पैदा करता है। सर ठीक है ना, सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि हाउ दी अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। सर फर्स्ट अर्बनाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज actually related to the Indus civilization. The second urbanization precisely is the point जहां हमको पता चलता है कि ये महाजन पदों का और जो यहाँ पे संघ हुआ करते थे उसका निर्माण कैसे हुआ। सर ठीक है, so we'll be discussing on this part, हम लोग इस पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको तमिलनाडु बोर्ड तो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगा, बट इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे साथ प्लस के ऊपर आइए। प्लस के ऊपर आपको बहुत ही फायदा होगा। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल्स के ऊपर जुड़िए, हमारी लिंकेज के बारे में आपको पता चलेगा। और अभी एक एडवांटेज है, वो है नवंबर एक्सटेंशन ऑफर का। ये 9+2 मंथ्स एंड 12+3 मंथ्स के ऊपर से मिल रही है। हमारी बाइलिंगुअल बैचेस चल रही है। हम लोग को यहाँ पे सीसेट के अंदर आपको प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमने सीसेट के लिए नया बैच भी शुरू किया है। आप ये कोड यूज कर सकते हो, सीसेट के लिए एक्सक्लूसिव आपको मिलता है। हमारी कॉम्बैट के अंदर एग्जाम आप दीजिए, यूसीएससी कहते हैं हम लोग, सिविल सर्विस चैंपियनशिप, इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। आपकी ईएमआई की कोई क्वेरी है तो वो भी सॉल्व हो पाएगी। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 858585, यू कैन यूज दिस कोड PN Live और इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। इनफैक्ट ये कोड PN Live यूज करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। सर ठीक है, सो वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनी टाइप, आप कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये कोड को याद रखना PN Live, आपको 10% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ भी मिलेगा। वो चाहे जीएस का सब्सक्रिप्शन हो, कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन हो, प्लस सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी होगा। सर ठीक है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में आते हैं। ऑप्शनल इसके लिए क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप लेना चाहते हो और आपकी तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको करवाऊंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावा बाकी सारे हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शनल है।
आप इनको भी अटेंड कर सकते हो, उनके क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो, तो काफी लाभ होगा आपको। खैर शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जहां हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में बात की गई थी। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट के अंदर मैंने आपको कल के क्लास के अंदर आजीविका के बारे में, लोकायत के बारे में और चार्वक के बारे में बताया था, और इन सब के बारे में बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये किताब का नाम था श्रमणफाल सूत्र सर, ठीक है, क्या नाम था? श्रमणफाल सूत्र। इन दिस बुक कॉल्ड श्रमणफाल सूत्र, बुद्धा हैड बीन डिस्कसिंग विद द किंग अजातशत्रु। बुद्ध की बेसिकली अजातशत्रु के साथ डिस्कशंस होती है, और ये डिस्कशंस के थ्रू अल्टीमेटली हमको ये जानकारी मिल रही थी कि अजातशत्रु ने बुद्ध को पूछा था कि हे बुद्धा, मैंने और भी लोगों के साथ संवाद किया है, और भी टीचर्स के साथ डिस्कशन किया है, ये डिस्कशंस के थ्रू लाइफ की रियलिटी क्या है उसके बारे में मुझे जरा बताइए सर, ठीक है। तो बुद्ध ने अजातशत्रु के साथ चर्चा की, और उस पीरियड में आजीविका, लोकायतवाद, एटर्नलिज्म, फेटलिज्म, अलग अलग प्रकार के इजम्स की डिस्कशंस किया। ये जो डिस्कशंस थी, इसी के तहत हमको ये भी पता चल रहा था कि बुद्ध ने जो चर्चा की, ये चर्चा में निर्ग्रंथनाथ पुत्र की भी चर्चा थी। ये निर्ग्रंथनाथ पुत्र कोई और नहीं पर महावीर हुआ करते थे सर, ठीक है। तो आज की हम लोग कहानी देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में 600 बीसी के आसपास का जो पीरियड है, जब महाजनपदों का निर्माण हो रहा था, तो बहुत सारे संप्रदाय थे। 60 से भी अधिक संप्रदायों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर लिखे गए हैं, जैन टेक्स्ट के अंदर लिखे गई है, और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में लिखी गई है। तमिलनाडु बोर्ड के अंदर बेसिकली यहाँ जो जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन के ऊपर से हमको अलग अलग प्रकार की बेसिस समझ में आती है। तो हम लोग बेसिकली आज के क्लास के अंदर जैनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। 5 मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो महावीर कौन थे, जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ है, जैनिज्म के टीचिंग्स कैसे कैसे है, उसके 5 मेन व्रत जिसे अनुव्रत के रूप में पहचानते हैं या महाव्रत के रूप में पहचानते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। And we will also try to see about the concept of non-violence, how Jainism spread in Tamil Nadu, और finally इंडिया में जैनिज्म क्यों पॉपुलर नहीं हो पाया, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है ना। सो ये एक पावर पैक सेशन रहने वाला है। दिस विल बी वेरी पावर पैक सेशन ऑन जैनिज्म। आप अपने आप को थोड़ा ठहराव लगा दीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक सर, है ना, कुछ मिनटों तक मैं आपको जैनिज्म और जैन डॉक्ट्रिन्स के बारे में डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करें कि जैनिज्म का सीधा सीधा मेंशन श्रमणफाल सूत्र में किया गया है। इन द बुक श्रमणफाल सूत्र, when the king Ajatashatru was discussing about the Buddha regarding his meeting with other philosophers, कि भाई मैंने और भी लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो उसमें अजातशत्रु ने बेसिकली एक नाम दिया था जिनका नाम था निर्ग्रंथनाथ पुत्र। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है, निर्ग्रंथनाथ पुत्र कोई और नहीं पर महावीर के लिए शब्द यूज किया गया है। अब सवाल ये आता है कि महावीर कौन थे, महावीर ने क्यों एक नया जैन दर्शन दिया, और जैनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात करते हैं सर, है ना। तो जैसे बहुत सारे दार्शनिक थे, बहुत सारे टीचर्स थे, सबने अपने अपने रास्ते दिखाए। जैसे कि आप देखोगे बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है, और दुख का कारण है आपकी तृष्णा, आपकी डिजायर, जिसके कारण आप दुखी होते हो। वैसे ही किसी ने कहा कि दुख एटर्नल है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि देयर विल बी ऑथर्स, देयर विल बी टीचर्स, जैसे पखुड़ा आपको देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि दुख एटर्नल है सर, ठीक है ना, समझे। जैसे पुराण कश्यप को पढ़ोगे तो पुराण कश्यप ये बताने की कोशिश करेंगे कि सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है। आपकी अच्छे एक्शंस के कारण आपको सुख मिलता है, और आपके बुरे एक्शंस के कारण दुख मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। So you will see different teachers, different philosophers, different authors coming up with their own discourses. सब अपने अपने discourses लाते हैं। ये discourses के अंदर दुख क्यों आता है और दुख कैसे हटाया जाता है, जीवन के अंदर सुख और दुख की जो पूरी परिभाषा है, the definition of the happiness and misery of life, उसको नए तरह से रीइंटरप्रेट किसी ने किया था। उनका नाम था निर्ग्रंथनाथ पुत्र, या इन्हीं को भी महावीर कहते हैं। ओरिजिनल नाम तो इनका वर्धमान हुआ करता था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो महाजन पद हुआ करते थे ना सर, ठीक है, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ये महाजन पदों का मैप बताया था। उसमें यहाँ पे आपको ये व्रजी करके एक किंगडम देखने को मिलेगा, उसके बाजू में एक वैशाली करके यू विल फाइंड की एक स्टेट मिलता है। मतलब वैशाली तो यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द लिच्छावीस, पर इसमें आपको बहुत सारे छोटे बड़े राज्य देखने को मिलेंगे। इसमें एक छोटा गणसंघ था जिसका नाम था जनांत्रिका सर, ठीक है। ये जनांत्रिका करके क्लैन हुआ करता था जो बेसिकली गणसंघ के अंदर रूल करता था, समवेयर इन द वैशाली रीजन सर, है ना। आज के महाजनपदों के अंदर से ये जो 16 महाजनपद थे, उनमें से वर्धमान महावीर बिलोंग करते थे।
और वर्धमान महावीर भी मूलतः से एक श्रमण परंपराओं का भाग के अंदर जुड़ जाता है। श्रमण परंपरा का मतलब यह है कि उनको भी जीवन की सच्चाई ढूंढनी थी, उनको भी समझना था कि व्हाट इज लाइफ, उनको भी समझना था कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक ह्यूमंस के रूप में हमारी एक ये जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या है। देखिए, आप एक सामान्य रूप से आप समझिए सर, ठीक है ना, हमारे ह्यूमंस की एक सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या। मतलब से फॉर एग्जांपल, आप अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आप 8th स्टैंडर्ड की सोचोगे कि आगे क्या आएगा, मुझे जरा वो देखना है। आप 8th स्टैंडर्ड में आए हो तो आप 10th स्टैंडर्ड के बारे में सोचोगे। आपने हाई स्कूल कवर कर दिया तो आप कॉलेज के बारे में सोचोगे। कॉलेज में जब पढ़ रहे होंगे तो आप आगे की सोचोगे कि आगे क्या आता है सर, है ना, व्हाट इज द रियलिटी, मुझे देखना है। तो कोई कहेगा कि भाई मास्टर्स आता है, कोई कहता है कि नहीं जॉब कर लेने के अंदर ज्यादा भलाई होगी। कोई अलग अलग प्रकार के अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने थॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट सर, ठीक है। सो इस बेसिस के रूप में जब हम लोग गणसंघों को देखेंगे या भारत के अंदर दार्शनिक परंपराओं को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको ये आगे क्या वाला कंसेप्ट है वो बहुत देखने को मिलता है। तो ये जितने भी श्रमण थे ना, ऑल द श्रमण्स हु वर एक्चुअली लिविंग एट दैट पार्ट ऑफ लाइफ सर, है ना, ये सब लोग जीवन की रियलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सर, है ना। इनको ये देखना था कि आगे क्या है, कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या होता है, हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, वाई वी हैव अ रीबर्थ ऑफ लाइफ सर, ठीक है, व्हाट फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ लाइफ सर, ठीक है। सो यू विल सी कि सो मेनी थिंग्स, एक से ज्यादा अधिक चीजें के ऊपर चर्चा, विचारणा, डिस्कशंस का परिणाम आपको ये मिलता है कि जहां निर्ग्रंथ नाथ पुत्र, मतलब जिसे हम लोग वर्धमान महावीर के रूप में पहचानते हैं, उनका विकास होगा सर, ठीक है, उनका ग्रोथ होगा। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप जैनिज्म की कहानी देखने की कोशिश करोगे तो ये वर्धमान के साथ जुड़ी हुई है। और वर्धमान बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाएंगे महावीर के अंदर। उसकी पूरी की पूरी जो जर्नी है, इसी को ही जैन डॉक्ट्रिन के साथ जोड़ता है सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ कुछ चीजें किताबों में नहीं दिया है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हाउ द जर्नी ऑफ वर्धमान टू वर्धमान महावीर विल टेक प्लेस। ओके, तो करीबन 550 के आसपास का पीरियड है, 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड हम लोग इसको मान सकते हैं। ये वो पीरियड है भारतीय इतिहास में जहां भारत के अंदर छोटे बड़े गणसंघों का निर्माण हो रहा था। ये गणसंघों के साथ साथ भारत के जो दार्शन परंपरा जो थी, जिसे हम लोग श्रमण परंपरा के रूप में पहचानते हैं, जो जीवन की सच्चाई में ढूंढने वाले लोग थे, उनका भी विकास हो रहा था। क्योंकि उपनिषद बनने शुरू हो गए थे। उपनिषद आपको पता होगा कि गुरु शिष्य की परंपरा के आधार के ऊपर एक नए प्रकार की विचारधारा थी जो ज्ञान को बहुत तवज्जो देती थी, जो कहती थी कि नॉलेज को फुलफिल करने की कोशिश करो। ये जो ज्ञान आधारित सिस्टम है, ज्ञान आधारित जो परंपरा का जो बेस बनने की शुरुआत हुई, इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि श्रमणों का विकास हुआ। वर्धमान के साथ ऐसा होता है कि वो जनांत्रिका वंश से बिलोंग करते थे। जनांत्रिका एक ऐसा गणसंघ था जो क्षत्रिय गणसंघ के रूप में था। तो उनके जो फैमिली थी वो क्षत्रिय हुआ करती थी। और ऐसा कहते हैं कि वर्धमान ने सांसारिक जीवन भी जीना शुरू कर दिया था। एंड उनके फादर भी थे, उनके मदर भी हुआ करती थी। उनकी मदर इनफैक्ट लिच्छावी रानी हुआ करती थी। शी वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस बिलोंगिंग टू द कोर्ट ऑफ द लिच्छावीस। एंड उनके फादर का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। कोइंसिडेंटली सिद्धार्थ गौतम करके आपको बुद्ध भी मिलेंगे सर। खैर, उनको हम लोग कल के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वर्धमान के साथ ये हुआ कि उनका सांसारिक जीवन ठीक चल रहा है, उन्होंने शादी भी की थी। एंड ऐसा कहते हैं इतिहास में कि उनके फादर मदर की मृत्यु हो गई जब वर्धमान बहुत ही यंग एज में थे, मतलब हार्डली 25-30s में थे। तो उनके जब माँ बाप की मृत्यु हुई तो वर्धमान को जीवन के अंदर एक सवाल आया। ये सवाल था कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो ये रियलिटी को चकासने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए, जीवन की सच्चाई का दर्पण खुद समझने के लिए वर्धमान अपने बड़े भाई को कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे जीवन की सच्चाई ढूंढनी है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ थी ये तो बहुत जटिल वर्ड था सर, ठीक है, क्योंकि भारत में उस पीरियड में बहुत सारे संप्रदाय थे। तो वर्धमान के ब्रदर ने उनको पूछा कि कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा कहीं एक जगह से दूसरी जगह, घूमते 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 टीचर्स को मिलूंगा, लोगों से मिलूंगा, संवाद करूंगा, पर ढूंढूंगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। जैसे बुद्ध को ये सच्चाई का एहसास हो गया था
कि जीवन में दुख है और तृष्णा ही अल्टीमेटली दुख का कारण है, आपकी इच्छाएं आपको दुखी करती है। तो वर्धमान के साथ भी ये हुआ कि वर्धमान ने 30 साल की उम्र में अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया। ये सांसारिक जीवन छोड़ने के बाद वर्धमान अपने जीवन के पुराने जो फेज थे उसको छोड़ के आगे चलते हैं, लोगों को मिलते हैं, संवाद करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और एक इंक्वायरी उनके जीवन में थी कि आगे क्या है। आगे क्या का मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कॉलेज में होंगे तो आप आगे का सोचोगे, आप हाई स्कूल में होगे तो आप उससे आगे का सोचोगे, जॉब के अंदर होगे तो प्रमोशन का सोचोगे, प्रमोशन मिल गया तो सोचोगे कि नहीं भाई मुझे खुद का कुछ करना है, उसके बारे में सोचोगे, खुद का कुछ बिजनेस शुरू किया तो उसको सोचोगे कि बड़ा करना है सर, ठीक है। तो इसी में ही जीवन चला जाता है सर, है ना। दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज एंड अदर फेज टू द थर्ड फेज, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग फेजेस के थ्रू आपकी जीवन जो है वो अलग अलग रूप में परिवर्तित होती रहती है सर, ठीक है। ये जो परिवर्तित जो पूरी की पूरी जीवन हो रही है, इस जीवन को परिवर्तित करने के पीछे का जो कारण है वो क्या था। जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, उसकी भी चर्चा हो रही थी। और इस परंपराओं के आधार के ऊपर अलग अलग गुरुओं के साथ संवाद करने की शुरुआत की वर्धमान ने। वर्धमान मतलब मैं वर्धमान महावीर की बात कर रहा हूं, पर अभी वो महावीर बने नहीं थे। मैंने आपको बताया कि ये पूरी जर्नी वर्धमान से लेके वर्धमान महावीर बनने की है, ठीक है। तो अभी वो महावीर बने नहीं थे, बट सवाल ये था कि उन्होंने ये चर्चा करने की शुरुआत की। ये चर्चा करते करते वो मिले एक दिन मक्काली घोषाल के साथ। इनिशियली तो वो एक पार्श्वनाथ करके तीर्थंकर थे, उनके संघ में भी जुड़ते हैं, पार्श्वनाथ का संघ हुआ करता था और उनके साथ भी वो जोड़ेंगे। एंड इट इज सेड कि वो पार्श्वनाथ के संघ में जुड़ने के बाद मक्काली घोषाल के साथ मिलते हैं। मक्काली घोषाल का नाम मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि जो आजीविका दर्शन के साथ जोड़ा गया है। वर्धमान इनको मिलेंगे, इनके साथ संवाद करेंगे, इनके साथ चर्चा करेंगे और इनसे भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। अब बिकॉज मक्काली घोषाल आजीविका दर्शन के साथ जुड़े हुए थे, आजीविका नियतिवाद में मानते थे, है ना, फेटलिज्म में मानते थे। वर्धमान का मानना था कि नियति में सब कुछ लिखा हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें हमारे कर्म का भी महत्व होता है, हमारे विचारों का भी महत्व है, हमारी एक्शंस का भी महत्व है। आप ये खाली मान के चलोगे कि मैं यूपीएससी में फेल हो गया बिकॉज नियति में लिखा है, ये तो बात सही नहीं है। तो इस बेसिस के रूप में वर्धमान मक्काली घोषाल के साथ जो उनके कुछ समय तक संवाद हुआ, 5-6 साल तक उनकी अच्छी मित्रता थी उनके साथ, बट फिर वर्धमान उनको छोड़ के चले गए। वर्धमान ने कहा कि मुझे आपके साथ संवाद नहीं करना है, अब मुझे अपनी सच्चाई को और ढूंढना है सर। तो 30 साल की उम्र में वर्धमान ने अपना घर छोड़ा था, 30 साल की उम्र में, और करीबन 12 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे अलग अलग प्लेसेस में। और फाइनली एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। उनको एक ऐसा ज्ञान मिलता है जिसके थ्रू उनको संसार की जो रियलिटी है उसके बारे में पता चलता है। एक ऐसा ज्ञान जिसके थ्रू ऐसा कहा गया कि वर्धमान ने जीवन के जो सुख वाला भाग है और जीवन का जो दुख वाला भाग है उसके ऊपर विजय हासिल कर दिया। वर्धमान हैज अचीव्ड विक्ट्री ओवर द सुख एंड द दुख ऑफ लाइफ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन का। सामान्य रूप से व्यक्ति को कभी कभी कुछ ज्यादा चीजें मिल जाती है तो बहुत सुख में आ जाता है, बोले वाह ये गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, नौकर मिल गया, चाकर मिल गया, बहुत पैसा मिल गया। उसमें भी आपके सेंसेस चले जाते हैं, अगर आपको ना पता हो वो आपके पतन का एक कारण बनता है। द मोर मटेरियलिस्टिक वेल्थ यू गेन, it results into the decline of yours and also your society and the civilization around you। क्योंकि आप उसके बाद एक इतने भौतिकतावाद के शिकार बन जाते हो तो आपको जीवन में और कुछ दिखता ही नहीं है सर। तो यहां जब हम लोग वर्धमान की बात करेंगे तो वर्धमान के साथ संवाद करने में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। सो वी विल फाइंड कि जब हम लोग वर्धमान की बात कर रहे हैं और उनके बारे में समझ रहे हैं और उनके जो आइडियल्स को देख रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि उन्होंने सुख के ऊपर और दुख के ऊपर, दोनों के ऊपर जीत हासिल की। मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की, मन के अंदर की चेतना को जगाया, उनके अंदर की जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने एनलाइटन कर दिया। अब नाउ ही हैज रियलाइज कि हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ। उनको ये चीज का रियलाइजेशन हो चुका है कि अब बैलेंस लाइफ कैसे जीना है।
उनको उसका भी रियलाइजेशन हो चुका है कि ये सुख और दुख ये जीवन की सच्चाई नहीं, ये तो एक भाग है। इसके ऊपर अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे तो जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। ये जो कैवल्य ज्ञान है इस बेसिस के रूप में इन्होंने अचीव किया, और इसी के बाद इनको कहा गया कि ये महावीर बन गए हैं। और इस बेसिस के रूप में वर्धमान के नाम के आगे वर्धमान महावीर लगने की शुरुआत हुई। ये जो वर्धमान महावीर थे, इनको जैनी दर्शन के अंदर तीर्थंकार के रूप में कहा गया। इन्हीं को ही इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे, टॉपिक के अंदर जैनी के रूप में कहा गया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को काबू में रखा, और इस बेसिस के रूप में एक तीर्थंकार की कंटिन्यूटी के भाग के रूप में वर्धमान महावीर का भी विकास हुआ। अब आपको एक चीज तो समझ में आई कि वर्धमान कौन थे। आपको एक चीज ये भी समझ में आई कि वर्धमान के साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से नाम महावीर का लगता है। दूसरा सवाल यहां से जो आता है वो आता ये है कि ये जो शब्द है तीर्थंकार, ये क्या है सर? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैनिज्म के अंदर एक मान्यता है, एक बिलीफ सिस्टम है कि ये जो संसार है ना, ये जो संसार, ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स हमने जो क्रिएट किया है, वो एक काल चक्र से गुजर रहा है। ये काल चक्र का मतलब ये होता है कि इट इज गोइंग थ्रू अ टाइमलाइन फेज, एंड अंडर दिस टाइमलाइन फेज there are phases of happiness in the human life, and there is also a phase where the human life will be continually in misery. हम ये जो संसार में जी रहे हैं, ये जो पृथ्वी में जी रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं कि भाई हमारे जो जीवन है ये सुख और दुख से गुजरता रहता है। जैन दर्शन के अंदर एक फिलॉसफी की एक बिलीफ सिस्टम है, और बिलीफ ये है कि जब मनुष्य हैप्पीनेस में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सुख में होता है तो उसको किसकी जरूरत होती है सर, है ना? सुख में व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है? किसी की नहीं। उसको लगता है हम ब्रह्मास्मि। व्यक्ति को सुख मिलता है तो कैसा पावर आता है, तो आप देखोगे कैसा पावर आ जाता है। पैसा आता है तो आपने देखा होगा व्यक्ति बहुत ही पावरफुल बन जाता है। वो अपने रिश्तेदारों को कट आउट कर देगा, अपने फ्रेंड्स को कट आउट कर देगा, अपने आजू बाजू का सोशल जो सर्कल है उसको कट आउट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना? आपने बहुत बार ये सब चीजें देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी कि व्यक्ति जब सुख में होता है ना सांसारिक जीवन के अंदर, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जब जिसकी जितनी चढ़ती होती है उतनी पड़ती भी होती है सर, है ना? आपने ये भी देखा होगा कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आता है। तो इस बेसिस के रूप में जैन दर्शन के अंदर यह माना जाता है कि संसार तीन फेजेस में बटा हुआ है। ओवरऑल ह्यूमंस के लाइफ के 3 फेजेस ऐसे होंगे जहां लोग सुख में रहेंगे। 3 फेजेस ऐसे आएंगे जब आपको अथाह दुख मिलेगा, और जो सुख से लेकर दुख का ट्रांजिशन होगा, तब उस टाइम पे मानव सभ्यता बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही होगी। एक ऐसा क्राइसिस जहां पे आपके यहाँ पे एडल्ट्री बढ़ जाएगी, अच्छी वैल्यूज और वर्च्यू सिस्टम खत्म हो जाएगी, जीवन में दुख का पहाड़ बढ़ जाएगा। और इस पीरियड के समय पे एक तीर्थंकार आपके यहाँ पे जन्म लेगा। ये तीर्थंकार एक ऐसे मॉन्यूमेंटल एक पर्सनालिटी होगी जो समाज को फिर से दुख से निकाल के सुख की तरफ लेके जाएगी। तो इस बेसिस के रूप में वर्धमान महावीर जैन डॉक्ट्रिन के एक तीर्थंकार थे। याद रखेगा कि वर्धमान महावीर पहले तीर्थंकार नहीं थे, पर ये 24वें नंबर के तीर्थंकार थे। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले तीर्थंकार हुआ करते थे, इनका नाम था ऋषभ देव, और ऋषभ देव ने सबसे पहले मनुष्यों को एक दिशा दिखाई थी कि आप सुख से जब दुख की तरफ जाओगे, और जीवन के अंदर जब कटोकटी आएगी, जब क्राइसिस पीरियड आएगा, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा, तब वो आके एक रास्ता दिखाएंगे। और इस बेसिस के रूप में इनको तीर्थंकार कहा गया। वर्धमान महावीर ने जब अपना घर छोड़ा 30 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में उनको एनलाइटनमेंट हुआ। इसी को ही कैवल्य ज्ञान के रूप में कहा गया कि he had achieved the extreme enlightenment, ultimate knowledge, he has conquered over the happiness and the miseries of life, he has conquered over the sick and दुख of life। उन्होंने कहा कि अब मैं इनफैक्ट समाज को एक रास्ता दिखाऊंगा। और इसी बेसिस के रूप में जब आप सुख और दुख दोनों के ऊपर बेसिकली अपनी जीत हासिल करते हो, तो आप अलग अलग प्रकार के बॉन्डेजेस से छूट जाते हो सर, है ना?
आप देखिए कि व्यक्ति क्यों अलग अलग प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है। Why a human is actually in the bondages? आप बॉन्डेजेस में इसके लिए हो क्योंकि आप कभी सुख में बॉन्डेजेस में हो या कभी दुख में बॉन्डेजेस में हो। सुख का बॉन्डेज का मतलब है कि आप मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को लेके, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके काफी बॉन्डेज में हो। आपको लगता है कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मुझे बहुत मजा आएगा और उसके बिना आप कभी जी नहीं पाते हो। दुख में भी आपको ये लगता है कि आप कुछ कुछ बंधन में बंधे हुए हो। आपको लगता है कि महावीर कहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, अच्छा कर्म की तरफ जाइए, अपने कंडक्ट को अच्छा करिए, अपने एक्शंस को अच्छा करिए। और जब आपने कंडक्ट अच्छा कर दिया, अपने एक्शंस को अच्छा कर दिया, आपने अच्छा ज्ञान लेने की कोशिश की, आपने मेरे टीचिंग्स को फॉलो किया, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर। ठीक है, तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि जैन डॉक्ट्रिन की शुरुआत होती है। ये जैन डॉक्ट्रिन की शुरुआत और जैन डॉक्ट्रिन का जो बेस था, ये वर्धमान महावीर के द्वारा लाया गया। वर्धमान महावीर को बुद्धिज्म की किताबों के अंदर निर्ग्रंथ नाथपुत्र कहा गया है, क्योंकि ये वो लोग थे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग से दूर थे, अलग अलग प्रकार की डिजायर से दूर थे सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो दे वर कॉल्ड एज निर्ग्रंथास बिकॉज दे वर द फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस, any kind of emotional, any kind of physical, any kind of mental, any kind of financial bondages, कोई भी प्रकार की bondages, कोई भी प्रकार की social bondages, सबसे व्यक्ति जब अलग होता है तो निर्ग्रंथी कहते हैं। निस प्लस ग्रंथी, कोई भी प्रकार के ग्रंथ से दूर चले जाते हो। ग्रंथ का मतलब ही क्या होता है? रिलेशंस, एक प्रकार की आप देखोगे तो अटैचमेंट, इससे दूर चले जाते हो। महावीर को कहा जाता है जैन बिकॉज उन्होंने यहां पे अपने आप के रूप में कुछ चीजें कॉन्कर की है। कॉन्कर इसके लिए क्योंकि हमको ये पता चलता है कि महावीर सुख और दुख दोनों के ऊपर जीत हासिल करते हैं। ऋषभदेव को लिए कहा जाता है कि वो पहले तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। महावीर 24वें नंबर के थे। महावीर वॉज नॉट द फाउंडर, याद रखेगा, बट देन यू विल फाइंड कि ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर सर। ठीक है ना, तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि तीर्थंकरों की प्रथा से जैनिज्म की शुरुआत होती है, जैन डॉक्ट्रिन की शुरुआत होगी। महावीर के फैमिली के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे जिनको गणसंघ हुआ करता था। ये रूलिंग फैमिली का नाम था जनांत्रिका और उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, उनकी मदर का नाम था त्रिशला। त्रिशला एक्चुअली लिच्छावी कुल की एक रानी हुआ करती थी और लिच्छावी राजा चेतक की सिस्टर हुआ करती थी सर। ठीक है, अब ऑलरेडी एक बार यहां से सवाल आ चुका है। देयर इज ऑलरेडी ए क्वेश्चन, there is already a question that was given in the previous question। अगर आप previous के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको यहां से देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महावीर का जब जन्म हुआ तो मगध नाम के महाजनपद के शासकों के साथ उनके रिलेशंस, अंग नाम के महाजनपद और साथों साथ विदेह, जहां से बेसिकली विल फाइंड की मैथिली प्रदेश की शुरुआत होती है, राजा जनक बिलोंग करते थे, वहां से भी महावीर की फैमिली रिलेशंस आपको यहां से देखने को मिलेगी सर। ठीक है, बचपन से ही इनको स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक जीवन का अनुभव था। इनके पेरेंट्स के मृत्यु के बाद 30 साल की उम्र में महावीर यहाँ पे श्रमण परंपराओं का भाग बन गए। श्रमण का मतलब क्या होता है? ट्रूथ सीकर होता है, याद रखेगा। महावीर श्रमण परंपराओं का भाग बन गए, 30 साल की उम्र के ऊपर संसार छोड़ते हैं और 12 साल के बाद एक जगह से दूसरी जगह ये भटके, इन्होंने ज्ञान हासिल किया। मक्काली गोसाल के साथ जुड़े, पार्श्वनाथ जो महावीर के पहले के तीर्थंकर थे उनके यहाँ पे संघ में जुड़ते हैं। अलग अलग प्रकार की ऑस्टेरिटीज की, अलग अलग प्रकार की इन्होंने सांसारिक चीजों को त्यागा और आखिर में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति है, इसी को ही हमको ये पता चलता है कि महावीर के जीवन के साथ बातें मिलेगी। इनका बर्थ ईयर था करीबन 540 BC के अंदर। वैशाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। वैशाली में एक गांव है जिसका नाम है कुंदग्राम। ये गांव का नाम याद रखेगा क्योंकि आपको सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रिलेटेड टू महावीर। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जगह महावीर के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए सर। ठीक है, तो उन्होंने जब 30 साल की उम्र के अंदर अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 30 व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस, तो वो थोड़े समय तक मकाली गोसाल के साथ भी मिलते हैं। गोसाल वही जो आजीविका दर्शन के साथ जुड़े हुए थे सर। ठीक है ना, तो we will find कि महावीर will be leaving his house, he will be meeting the आजीविकास, he will be discussing with the आजीविकास and over a period of time हमको ये पता चलता है कि महावीर जो है, महावीर की जो पूरी की पूरी टीचिंग्स जो थी
महावीर के जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, हमको ये पता चल रहा है कि एक नई दिशा की तरफ जाएगी। वर्धमान महावीर ने घोषाल के साथ चर्चा की, करीबन 42 साल की उम्र तक आते आते उनको एनलाइटनमेंट हुआ। ये एनलाइटनमेंट को निर्वाण भी कहते हैं बुद्धिज्म के अंदर, या इसी को ही इनको कैवल्य ज्ञान के रूप में भी पहचानते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म कॉल्ड एज कैवल्य, क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल सर, ठीक है ना। तो महावीर को कैवल्य की प्राप्ति होती है, इसके बाद ही उनको तीर्थंकार के रूप में कहा गया। ये तीर्थंकार है, शब्द याद रखिएगा, तीर्थंकार। तीर्थंकार एक ऐसी प्रथा है जो जैनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जहां कहा जाता है कि संसार में सुख और दुख की साइकिल जब ट्रांजिशन में होती है तो एक तीर्थंकार की एक जन्म होती है। ये तीर्थंकार समाज को एक दिशा दिखाते हैं, सोसाइटी को एक डायरेक्शन दिखाते हैं और समाज को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। तो एक बिलीफ सिस्टम के थ्रू तीर्थंकार थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकार थे, महावीर 24वें नंबर के थे। आप देखोगे 23वें नंबर के ऊपर हमको पता चलता है पार्श्वनाथ देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमको तीर्थंकारों की लाइन देखने को मिलेगी, और भविष्य में भी कहा गया है कि कोई तीर्थंकार आएगा। Even in future also it is said कि some तीर्थंकार will arrive at the scene and they will actually help and guide the society in coming out from the crisis, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में जब हम लोग महावीर की आइडियोलॉजी को देखते हैं या ओवरऑल टीचिंग्स को देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होगी सर, ठीक है। महावीर करीबन 540 से लेके 468 के अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते रहेंगे। अगले 30 साल तक उन्होंने अपना जीवन दिया और आखिर के अंदर 72 साल की एज के ऊपर पावापुरी नाम की जगह है राजगीर के पास, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। अब ये भी याद रखेगा क्योंकि ये उनकी डेथ प्लेस है सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पावापुरी की सर, है ना। पावापुरी या इसी को ही पावा के रूप में पहचानते थे। पावापुरी या इसी को ही पावा के रूप में पहचानते थे। पावापुरी ऑल्सो नोन एज पावा इज अ कॉमन प्लेस रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा एंड महावीर सर, है ना। ये एक ऐसी जगह है जो महावीर और बुद्ध के जीवन के साथ कॉमनली जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महावीर का डेथ हुआ था। वी विल सी कि महावीर जी का मृत्यु होता है। पावापुरी एक ऐसी जगह है जहां बुद्ध का एक स्तूप आया हुआ है, देयर इज अ स्तूप सर, ठीक है ना। तो बुद्ध के मृत्यु के बाद करीबन 8 स्तूप बनते हैं अलग अलग जगहों में। 8 places are there where different stupas are created after the death of Buddha. पावापुरी इज वन सच प्लेस जहां पे हमको ये चीज मिलती है सर। खैर, तो महावीर को ग्रेट कॉन्करर के रूप में कहा गया है। महावीर को बोला गया है कि भाई आपने बेसिकली चीजें जिस तरह से अचीव की है तो आपको लिबरेशन मिला है सर, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड एज अ फाइनल लिबरेशन। इसको परिनिर्वाण के रूप में पहचानते हैं। कहते हैं कि आपने बेसिकली जीवन में बहुत सारी सिद्धि हासिल की है और आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, उसको अब मोक्ष मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चला कि महावीर जो है वो अपने आइडियाज देने की शुरुआत करेंगे। अब महावीर के टीचिंग के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि महावीर ने क्यों बेसिकली जैनिज्म को एक सोसाइटी के अंदर से मोल्ड किया था। अब देखिए कि उस पीरियड में सोसाइटी में वर्ण प्रथा थी, सही की गलत। 600 BC के आसपास का पीरियड जो है 550 के, या आप पकड़ने की कोशिश करिए 500 BC के आसपास का जो सोसाइटी है, इसमें आपको वर्ण प्रथा मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस, ठीक है ना। एंड व्हेन वी विल सी द वर्ण सिस्टम दैट वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये जो वर्ण प्रथा उस पीरियड के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है, उस कार्यकाल के समय पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि वर्ण हायरार्की के अंदर जो नीचे के 2 वर्ण है, वो आपके वैश्यस और शूद्रस, ठीक है, इनको काफी सारी, एक मैं कहूंगा कि वर्ण हायरार्की के तहत रिजिडिटी में प्रॉब्लम्स हो रही थी सर, ठीक है। शूद्रस मेनली एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थे। On the other side, we will see कि the Vaishyas were involved into trade and commerce and the economic activities as well, कि जो मनी लेंडिंग और बाकी सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्व थे सर। अब इन दोनों की कंडीशन ऐसी थी कि they wanted to grow up socially, but socially they were not basically allowed to grow up because of the religious and the varna hierarchy that was existing, है ना। सोशल कंडीशंस वैसी थी जिसके कारण इनको ग्रोथ नहीं मिल रहा था। महावीर ने कहा कि आप मेरे रास्ते के ऊपर चलो, है ना। महावीर ने लोगों को बताया कि देखिए आप मेरे संघ के अंदर जुड़ोगे, जिस दिन आप संघ में जुड़ोगे आपका कोई वर्ण नहीं होगा। फॉर मी एवरी पर्सन इज इक्वल सर, ठीक है ना, समझे। मेरे लिए सबके सब बराबर है और कोई भी वर्ण से आप हो, आप सब के सब मेरे साथ जुड़ेंगे सर, ठीक है।
तो महावीर की टीचिंग के थ्रू महावीर समाज के अंदर जो सोशल इश्यूज थे, सोशल हायरार्की जो थी, उसको एक ऑल्टरनेट वे के देने की कोशिश कर रहे हैं। तो महावीर ने कहा कि जीवन के अंदर व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई नहीं समझ रहा है। तो महावीर ने बताया कि आप मेरे बताए रास्ते के ऊपर चलिए। यू हैव फेथ इन मी, सम्यक दर्शन। आप अपने विचारों को अच्छी तरह से करिए, क्योंकि जीवन में ये जो सुख और दुख की जो साइकिल से आपको निकलना है, हैप्पीनेस और मिसरी की साइकिल से निकलना है, तो आपको पहले मेरे टीचिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सही ज्ञान लेने की आवश्यकता है। यू आर सपोज टू गेट द राइट नॉलेज ऑफ लाइफ, सम्यक ज्ञान। और किसी ने पूछा कि सर, हमने ज्ञान लेने की कोशिश की, हमने आपके बताए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश की, पर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? तो महावीर ने कहा कि व्यक्ति ये सुख दुख की साइकिल में इतना इग्नोरेंस में जीता है, और ये इग्नोरेंस अल्टीमेटली उसको सुख दुख की साइकिल से बाहर नहीं निकलने देती है, और इसके कारण उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। तो महावीर ने कहा कि भाई, हमारा जो जीवन है, हमारी जो एक्शंस है, हमारी एक्शन से डिसाइड करती है कि हम लोग ये सुख दुख की साइकिल में से कब निकलेंगे। कभी जन्म होगा, कभी मृत्यु होगा, कभी जन्म होगा, कभी मृत्यु होगा। तो इस बेसिस के रूप में महावीर ने राइट कंडक्ट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ये जो इग्नोरेंस के कारण हमारी जो एक्शंस है, वो सुख दुख के अंदर हमको चलाती रहती है। कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होता है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होता है। तो हमारी लाइफ एंड डेथ की साइकिल चलती रहेगी, हमको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, और आत्मा जैसी की जैसी रहेगी, तो अल्टीमेटली मोक्ष कैसे अचीव करना है? तो मोक्ष अचीव करना, जीवन के सांसारिक चक्रों से बाहर निकल जाना, इसके लिए महावीर ने 3 रत्न दिए, जिसे हम लोग कहते हैं 3 रत्न। ये 3 रत्न के अंदर उन्होंने कहा राइट फेथ, तीर्थंकार की बताए रास्ते के ऊपर चलो, राइट नॉलेज, सही ज्ञान लेने की कोशिश करो, राइट कंडक्ट। अब ये फेथ तो समझ में आया कि चलो तीर्थंकार की बातें मानेंगे, और राइट नॉलेज की भाई ज्ञान समझ में आया। तीसरा आता है कंडक्ट, भाई आचरण कैसे ठीक करें, हाउ टू डू द राइट कंडक्ट। ये तो बहुत बड़ा जटिल सवाल है। तो किसी ने पूछा महावीर से कि सर इसका क्या करेंगे? तो महावीर ने कहा कि 5 व्रत लेने पड़ेंगे। ये 5 व्रत लोगे ना, तो अल्टीमेटली आपकी जो कंडक्ट है वो ठीक हो जाएगी, और इसके बाद आप अपने कर्म को सुधारोगे। सर, Jainism believes into the soul. Jainism believes into the concept of rebirth of life. Jainism believes that the karma is linked to your body and the liberation of soul. So your actions will actually create a condition जहां आपको कर्म आधारित आपको न्याय मिलेगा और कर्म आधारित आपका जीवन मिलेगा। तो महावीर ने लोगों को कहा कि आपको 5 व्रत लेने हैं। ये 5 व्रत को महाव्रत भी कहते हैं, या इसी को ही अनुव्रत कहते हैं। ये 5 अनुव्रत या 5 महाव्रत लेने के द्वारा महावीर लोगों को कहते हैं कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई भी प्रकार की मटेरियलिस्टिक पोजीशंस नहीं रखनी है, और साथों साथ ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी का पालन करना है। आप देखिए कि ब्रह्मचार्य पालन करना बहुत ही जटिल है सर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। पर इंसान एट टाइम्स आप देखोगे तो गलतियां करता है, उसके पीछे का कारण ही ये है, इग्नोरेंस के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण। और अल्टीमेटली आपके कर्म बिगड़ते तो आपको मोक्ष नहीं मिलता है। आप सांसारिक चीजों में रचे बचे रहेंगे, इसके कारण आपकी बॉन्डिंग्स बढ़ती रहेगी प्रॉपर्टी के थ्रू। अरे मेरा मोबाइल, अरे मेरी प्रॉपर्टी, अरे मेरी गाड़ी में स्क्रैच लग गया। गाड़ी होगी तो चिंता होगा ना सर। महावीर कहते हैं छोड़ दो सब कुछ। कोई कहता है कि मेरे बाल सफेद हो गए, महावीर कहते हैं कि बाल रखने के क्या काम है। ये भी एक प्रकार की सांसारिक मोह है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मोह, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजायर। ये डिजायर के कारण आपके बॉन्डेजेस रहते हैं। जीवन के अंदर जितने बॉन्डिंग रहोगे उतने दुखी रहोगे सर। तो इस बेसिस के रूप में महावीर ने 5 व्रत दिए। ये 5 व्रत के द्वारा महावीर समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट करोगे तो आपको अल्टीमेटली ये कंडक्ट में 5 व्रत लेने हैं। ये कंडक्ट के द्वारा आपकी जो भी एक्शंस होगी ये आपके कर्म को सुधारेगी,
आपकी आत्मा को और बेसिकली प्योरीफाई करेगी और वहां से ही आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी सर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैनिज्म में काफी सारे लोग जुड़ने की शुरुआत करते हैं अलग अलग सेक्शंस के। प्रॉब्लम ये था कि जैनिज्म में अंदर जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट था, ये नॉन वायलेंस का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग था लोगों को बिलीव करने के लिए, क्योंकि महावीर ने जो अपना पूरा टीचिंग्स दिया उसमें महावीर कहते हैं कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप खाली और खाली शारीरिक हिंसा करिए। फॉर मी अहिंसा इज नॉट दैट यू ओनली डू फिजिकल वायलेंस और यू शुड स्टॉप फिजिकल वायलेंस। अहिंसा फॉर मी इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, बी इट इवन इंटेलेक्चुअल वायलेंस एज वेल। हो सकता है कि कभी कभी आप बौद्धिक रूप से भी हिंसा कर रहे हो सर, है ना। आप देखोगे आजकल डिजिटल वायलेंस बहुत चलता है, सोशल मीडिया के ऊपर ब्लैबरिंग चलता है, एक दूसरों को अब्यूज करने की प्रथा चलती है, इवन यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर भी अब्यूज होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम आपका बिगाड़ते क्या है। एक तो हम आपको ये कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं जो किताब के अंदर समझना मुश्किल है। सेकेंडली हम आपको हमारी तरफ से ये चीज कहने के लिए तो हम फ्री में भी करा रहे हैं सर, ठीक है। इसके लिए तो वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम यू। उसके बावजूद भी हिंसा करते हैं बच्चे, कमेंट्स के अंदर उल्टा सुल्टा लिख के, ट्रोल करके, एंड दे फील दैट कि भाई हमने ये टीचर को चैलेंज कर दिया है, ये टीचर को हमने ह्यूमिलिएट किया है सर, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी एक प्रकार की आपको मिलती है। महावीर के हिसाब से वो भी एक हिंसा का प्रकार है। ये हिंसा के अंदर अगर आप खेती भी कर रहे हो, हल चला रहे हो, जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, वो भी एक हिंसा है। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी के अंदर भी छोटे मोटे जीवाणु जीव जंतु होंगे, अगर उनको कंज्यूम करोगे बिना फिल्टर किए हुए तो वहां पे भी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई जीव तो होगा ही सर, ठीक है। आप सांस ले रहे हो तो हो सकता है इसके लिए जैनी लोगों ने, आपने देखा होगा कि ये एक प्रकार का रुमाल, काइंड ऑफ एक मास्क टाइप ऑफ पहनते थे आज से सदियों पहले। ये जो एक मास्क या रुमाल चेहरे के ऊपर बांध के चलना और सांस लेना, उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि अगर कोई ऐसा जीवाणु, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आ गया सर ना, उससे भी हमको कुछ गलत ना हो सर, ठीक है। तो महावीर कहते हैं कि अगर आप सत्य के मार्ग के ऊपर नहीं चलोगे तो वो हिंसा है। महावीर ये क्यों बताते हैं? क्योंकि सत्य का मतलब झूठ बोल रहे हो आप, झूठ अल्टीमेटली कोई चीज के लिए मोटिवेट होकर कर रहे हो, और आप अगर झूठ बोल रहे हो मतलब आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, आपका अगर व्रत, आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आप जीवन के साइकिल में लाइफ एंड डेथ से निकलते रहोगे, आपकी सोल को कभी, आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, शुद्धि नहीं मिलेगी। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर अचीवमेंट क्या है लाइफ का सर। तो महावीर के टीचिंग्स के अंदर हमको यह पता चलता है कि नॉन वायलेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नॉन वायलेंस इसके लिए क्योंकि महावीर कहते हैं कि कोई भी प्रकार की हिंसा हो, इट कैन बी द वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई एक फॉर्म ही है सर। एंड दैट इज द रीजन वी विल फाइंड कि जैनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी सी द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इमोशंस को काबू में रखना सीखिए। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते हो, मतलब आप अपने सुख और दुख को कभी भी विजय प्राप्त नहीं करोगे। देखो, कुछ चीजें बहुत ही पासिंग मेंशन में आती है, कुछ लोग आएंगे चले जाएंगे, संपत्ति आएगी चली जाएगी सर, है ना। बट आप उसके ऊपर से अपने इमोशंस को कैसे बिल्टअप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो महावीर ने कहा कि भाई ये सुख दुख तो होने वाला पार्ट है, ये तो आता रहेगा। आप अपने इमोशंस को काबू में कब रखोगे सर? जब तक ये नहीं कर पाओगे तो वो भी आपके लिए दुखी है सर। जैनिज्म ये कहता है कि तीर्थंकर में बिलीव करिए, भगवान है आपने किसने देखा है, आप तीर्थंकर में मानिए। इसके लिए डिनाई करता है ये गॉड के एग्जिस्टेंस को। याद रखेगा, दिस आर ऑल द कंसेप्ट जहां से यूपीएससी सवाल निकालता है सर, ठीक है। इनिशियली जैनिज्म में कोई मूर्ति पूजा भी नहीं थी। वी विल फाइंड कि देयर वाज, वी विल सी कि डीटी जो है, जो मूर्ति पूजा है, वो भी नहीं मिलती है सर। महावीर वो भी कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है और वैदिक टेक्स्ट है उसको भी मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, एक ऑल्टरनेट पंथ दे के दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू एन ऑल्टरनेट ऑफ द वैदिक रिलीजन। आप मेरे रास्ते के ऊपर चलो तो ज्यादा ठीक रहेगा सर। उनका बहुत ही क्लियर कट मानना है कि अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करने से क्या आपको मोक्ष मिलेगा जीवन में? कभी नहीं मिलेगा सर। और इसी के लिए वो कहते हैं कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को एक ऑस्टेरिटी बेस्ड जीवन में लाना पड़ेगा,
अपने आप को ढालना पड़ेगा। यू नीड टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू द ऑस्टेरिटी बेस्ड लाइफ। आप जब तक अपने आप को नहीं ढालोगे एक सांसारिक जीवन से दूर होके, क्योंकि आप देखिए कि जब आप 5 व्रत लोगे, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हाँ, संसार को छोड़ देना, अपरिग्रह आप करोगे सर, ठीक है ना, यू विल नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। उसका मतलब क्या था? व्हाट डज दैट मीन? अपरिग्रह का मतलब ही यह है कि चीजों को त्याग देना, ऐसी चीजों को त्याग देना जो कपड़े के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आदमी को कपड़ों से बहुत बॉन्डिंग होता है। इंडिविजुअल्स है सो मच ऑफ बॉन्डिंग टुवर्ड्स द क्लॉथ्स एज वेल। महावीर वाज लाइक नो, समझे, इससे भी दूर हो जाओ। इंसानों को अपने बालों से कितना होता है कि आज मैं कैसा लग रहा हूं। जैनी संघ के अंदर जुड़ने वाले सबसे पहले जो साधु लोग थे, उनके सबसे बाल मुंडन करवा दिए जाते थे। The hairs were actually, you will see, कि cut it down when anyone who is joining the Jaini Sangha. Why? महावीर said so कि भाई इसी से ही मोक्ष मिलेगा, वरना इसके सिवा मिलेगा नहीं सर, ठीक है। So we will find कि all these things are related. जैनिज्म का मानना है कि that the world has no beginning or end. The world keeps on passing from one cycle to other cycle. जैनिज्म ये मानता है कि the world is made of soul and the matter that is known as the जीव and अजीव। और ये जो सोल है, इसको जब तक आप मोक्ष नहीं दोगे तो क्या होगा? और इसके लिए जैनिज्म कहता है कि टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द कर्मा वन इज टू प्रैक्टिस सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड सेल्फ मॉडिफिकेशन। आपने जो कर्म किया है, आपके जो भूतकाल के कर्म है, आपके जो प्रेजेंट डे के कर्म है, उसके कारण आप दुख में रहते हो और आप कभी सुख और दुख के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाओगे। आप संसार को त्यागिए, 5 व्रत लीजिए, अच्छे कर्म करिए, आपके कर्म साफ होंगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। जैनिज्म बहुत क्लियर कट कहता है कि संसार में अलग अलग प्रकार की चीजें चलती रहती है। संसार जो है अलग अलग फेजेस से गुजरता रहेगा, ये एटर्नल है, ये विधि का कानून है जिसे एटर्नल लॉ के रूप में कहा गया है। और इस बेसिस के रूप में ये कहा गया है कि आपका जो जीवन है ये एक एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से गुजरता रहता है। बिकॉज एवरीथिंग इज एटर्नल, चीजें हमेशा एटर्नल घूमती रहेगी। संसार आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, पर इंसान को मोक्ष नहीं मिलेगा। कभी सुख में होंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर कोई जीवन ही नहीं है, दुख में होंगे तो कहेंगे कि यार ये खत्म कब होता है ना। वो एक डायलॉग है ना, दुख काहे खत्म होगा रे, वैसी कहानी आपको मिलती है। ये होता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छा नहीं है। तो जैनिज्म कहता है कि भाई आप अगर लिबरेशन या साल्वेशन चाहते हो तो आपको ये 5 व्रत लेने पड़ेंगे। ये 5 व्रत आपके कर्म को भी सुधारेंगे, ये आपके जीवन को भी सुधारेंगे, सब जगह से निकालेंगे सर, ठीक है। ये 5 व्रत कोई भी ले सकता है, ये कोई मॉन्क भी ले सकता है, ये कोई उपासक भी ले सकता है। उपासक का मतलब यह है कि ले वर्शिपर, सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है। अगर आप साधु के रूप में अगर आप ये 5 व्रत ले रहे हो तो आपको रिगरसली फॉलो करने हैं, आपको इसको कभी भी तोड़ना नहीं, रिगरसली फॉलो कर रहे हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो जैनिज्म ये कहता है कि आपको अपने चेहरे के आगे एक छोटा सा मलमल का कपड़ा पहनना है, सो दैट आपका चेहरा ढंका रहे, आपका माउथ एंड नोज ढंका रहे, और आप कोई भी प्रकार के ऐसे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को इनहेल ना करें, इवन बाय मिस्टेक सर, ठीक है। जैनिज्म ये भी कहता है कि आप जोर जोर से कूदा मत करिए सर, है ना, क्योंकि नीचे चींटी होगी, नीचे बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे जिनको रास्ते में चलते चलते आपके कूदने के कारण उनको दुख होगा, शायद वो मर जाएंगे, आपने हिंसा कमिट की है सर, ठीक है। जैनिज्म ये भी कहता है कि खेती करते समय ध्यान रखिए, क्योंकि कोई जानवरों की इनफेक्ट है ना, कहीं पे नुकसान ना पहुंचे। पर आपको भी पता है कि जब हल चलता है, व्हेन द एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस, जब हल चलेगा तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई इनफेक्ट यहाँ पे डैमेज होगा। और इसी के कारण वी विल फाइंड कि जैनिज्म में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए ज्यादा है, मनी लैंडिंग कम्युनिटी के साथ ज्यादा हुए हैं, रेदर देन वी विल सी कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी। जैनिज्म में एक बहुत बड़ी जो फॉलोअर्स की कमी आपको देखने को मिलती है, उसके पीछे का कारण था क्योंकि जो खेती करने वाले लोग थे, ये तो एक प्रकार की हल चलाने के समय, आपको ही क्रॉप को कट करते समय कोई ना कोई इंसेक्ट्स विंसेक्ट्स आ गया होगा, तो उसको कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि हर्ट हो गया होगा सर, ठीक है। तो ये कहानी महावीर के साथ आपको देखने को मिलती है। जैनिज्म एक इगैलिटेरियन रिलीजन है, इसका मतलब यह है कि हमारे लिए सब बराबर है सर। उनका मानना है कि आपके खुद के कर्म ही आपके स्टेटस को डिसाइड करते हैं, ना कि आपका जन्म। वैदिक समाज के अंदर यह हो रहा था कि आपके वर्ण आपके जन्म आधारित है, कि आप जो वर्ण में जन्मे हो उसी को ही काउंट किया जाएगा। जैनिज्म उसमें नहीं मानता है।
जैनिज्म कहता है कि आपके एक्शंस के द्वारा आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन सकते हो। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है, जो सेवा करेगा वो शूद्र है, जो व्यापार करेगा, पैसा अर्थ कमाने का काम करेगा वो वैश्य है। एनीवन कैन बी देयर सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में वो कहता है कि द प्राइड विच इज बेस्ड ऑन द बर्थ इज कंसिडर्ड एज अ सिन, कि आप जन्म आधारित कैसे कह सकते हो कि मैं ये वर्ण से हूं। इनफैक्ट महावीर ने तो वुमेन को भी अलाउ किया था कि आप हमारे संघ के अंदर जुड़िए, हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करिए। कुछ कुछ जैन डॉक्ट्रिन्स के अंदर यह भी कहा गया है कि वुमेन को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, जैनिज्म की कुछ किताबें ये कहती है कि वुमेन को मैन के रूप में बर्थ लेना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा। खैर ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, किसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों था। बट महावीर की टीचिंग्स बहुत ही रिलेवेंट है। महावीर की टीचिंग्स बेसिकली हमको यह पता चलता है कि बहुत ही सिग्निफाई करके उभर के आएगी। अब हुआ क्या कि महावीर तो 540 के आसपास इनका जन्म हुआ, वी विल सी कि 468 बीसी में उनका मृत्यु हो गया। अब उनके मृत्यु के कुछ 400-500 साल के बाद वी विल फाइंड कि जैनिज्म में एक बहुत बड़ा स्कीज्म हो जाता है, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये स्कीज्म के पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उस पीरियड में भद्रबाहु करके एक संत हुआ करते थे, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसमें बंटवारा हुआ, महावीर के द्वारा एक संघ बनाया गया था और यह संघ के द्वारा ही पूरा का पूरा जैन डॉक्ट्रिन चलता था। अब होता क्या है कि जब महावीर की मृत्यु हुई, इसके कुछ 300 साल के बाद की पहली घटना, उसके बाद और कुछ सालों के बाद एक घटना बनेगी। ये संघ के अंदर बेसिकली सबको रूल्स फॉलो करने थे, सबके अपने ऑर्डर्स हुआ करते थे, सबकी अपनी सिस्टम चलती थी। बट व्हाट इज हैपनिंग कि आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, मौर्यन डायनेस्टी जब भारत के ऊपर रूल कर रही है और चंद्रगुप्त मौर्य उस पीरियड में जो पाटलिपुत्र के राजा थे, उनके समय पे जैनिज्म में एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। ये जो भद्रबाहु करके जो टीचर है, चंद्रगुप्त मौर्य के भी स्पिरिचुअल टीचर थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि बेटा मगध के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ रहा है और ये अकाल कभी भी खत्म नहीं होगा, द फमाइन विल नॉट एंड, वी शुड माइग्रेट इट डाउन। इस बिजनेस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु यहाँ साउथ इंडिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोड़ा, वहां पे आ जाते हैं और श्रवण बेलगोड़ा के अंदर आने के बाद ये लोग साउथ में सेटल हो जाएंगे। कुछ जैन साधु उस पीरियड में नॉर्थ इंडिया के अंदर रुक गए और इस बिजनेस के रूप में हमको ये पता चलता है कि स्थूल भद्र की अध्यक्षता में जो लोग नॉर्थ इंडिया में रुके थे, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हुई और यहां से ही हमको ये पता चलता है कि जैनिज्म में दो संप्रदाय निकल के आए। एक संप्रदाय जो भद्रबाहु को फॉलो कर रहा था, उनको कहा गया दिगंबर। दिगंबर इसके लिए क्योंकि ये लोग महावीर के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। ये बिन वस्त्र, बिना कोई कपड़े पहने, क्योंकि महावीर ने कहा था कि कपड़ा भी एक प्रकार का सांसारिक चीज है, उससे भी दूर रहना चाहिए, इनको दिगंबर कहा गया। दूसरा आपको देखने को मिलते हैं स्थूल बाहु, जो मगध के अंदर हुआ करते थे और स्थूल बाहु की अध्यक्षता के अंदर मगध के अंदर हमको यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको कहा गया श्वेतांबर। श्वेतांबर इसके लिए क्योंकि ये सफेद कलर का कपड़ा पहन के चलते थे, दे यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लॉथ, दे यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ जैनिज्म। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि जैनिज्म में पहला बंटवारा होने के कारण जैनिज्म थोड़ा कमजोर हुआ और काफी सारे विस्तार गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक के अंदर जैनिज्म चलता भी है। और इस बेसिस के रूप में जैनिज्म में पहली काउंसिल हुई। ये पहली काउंसिल का परिणाम ये था कि जैनिज्म के अंदर वी विल सी कि स्थूल बाहु और भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे सर, है ना, उन सब के बीच में चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए। और आखिर में जैनिज्म में पहली काउंसिल के साथ साथ हमको ये पता चलता है कि इनके यहाँ से एक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं द अंग लिटरेचर, है ना। तो जैनिज्म में एक बहुत बड़ी हायरार्की है। ये हायरार्की के थ्रू हमको पता चलता है कि इनके यहाँ लिटरेरी ट्रेडिशंस कैसे निकल के आए। ये जैनिज्म में एक और संवाद होता है जिसे हम लोग कहते हैं द सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म। सेकंड काउंसिल का मतलब ये था कि इस पीरियड के अंदर गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी थी एंड वी विल सी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हमको ये पता चला कि करीबन 5th सेंचुरी या 6, किसी में 6th सेंचुरी भी लिखा गया है। एक और लिटरेचर कंपाइल होता है जिसे हम लोग कहते हैं उपंग लिटरेचर। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर लिटरेचर श्वेतांबर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ था। श्वेतांबर वाज अ जैन कम्युनिटी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो स्थूल बाहु को फॉलो करते थे सर, ठीक है। ये जैनिज्म के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लिटरेचर के अंदर महावीर के टीचिंग्स, स्थूल बाहु के टीचिंग्स, भद्रबाहु की टीचिंग्स, इन सब के ऊपर से हमको बहुत सारा सेक्युलर लिटरेचर भी देखने को मिलेगा। ये लिटरेचर में एक किताब का नाम याद रखिएगा, आचरण सूत्र।
दूसरे का नाम है सूत्र कृतांत, तीसरे का नाम है कल्पसूत्र। इनफैक्ट कल्पसूत्र वाज रिटन बाय भद्रबाहु हिमसेल्फ, भद्रबाहु के द्वारा ही इनिशियली लिखा गया था, उसके बाद और भी ऑथर्स ने इसके ऊपर कंपाइल किया है सर, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हमको जैनिज्म में याद रखनी है कि इनका जो लिटरेचर है उसकी भाषा कौन सी है, वो अर्धमगधी है, क्योंकि इनिशियली महावीर की जो टीचिंग्स थी वो भी अर्धमगधी में ही कंपाइल हुए थे। अर्धमगधी को ही प्राकृत का एक वेरिएशन भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको यहां से सवाल आ सकता है कि जैनिज्म में जो लिटरेचर है उसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए, और ये इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था वो भी बता दीजिए सर। ओवरऑल ये जैनिज्म करीबन 540 से लेके 468 और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका में चलता रहा। बहुत सारे डायनेस्टीज ने भी जैनिज्म को अपनाया है एज एन आइडियोलॉजी एंड एज अ फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन एज वेल। मतलब जैसे रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देखने को मिलता है। अजातशत्रु खुद पहले जैनिज्म के अंदर कन्वर्ट हुआ था, लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे, खारवेल करके एक राजा आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा के अंदर, जो मौर्य काल के बाद पावर के ऊपर आते हैं, वो भी जैनिज्म के अंदर थे। हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसमें संगम एरा के अंदर भी आपको जैनिज्म के एविडेंसेस मिलेंगे, साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु में। ये जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स की जब हम लोग बात करेंगे तो जैनिज्म कैन आल्सो बी फाउंड इन द गुप्ता पीरियड एंड इवन इन द हर्षा पीरियड एज वेल। बट जैनिज्म की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं बनती है क्योंकि जैनिज्म बहुत ही मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्ट था फॉलो करने के लिए, क्योंकि उसके जो फॉलोइंग के रूल्स थे, ये रूल्स को लेके काफी सारी संवाद हुई। रूल्स को लेके काफी लोगों का मानना था कि ये 5 व्रत लेने बहुत ही कठिन है, सांसारिक जीवन को छोड़ के संघ के अंदर जुड़ने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, शरीर को बहुत ही ऑस्टेरिटी में निकलना था, और एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस हुआ करती थी। एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस का मतलब यह है कि आप जिस प्रकार से तप कर रहे हो सर, है ना, शरीर में कितना कष्ट दे रहे हो सर, ठीक है। तो शारीरिक कष्ट भी इसका एक पार्ट था, और इसके कारण भी जैनिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स हुई। तो ओवरऑल ये हुआ कि जैनिज्म में बहुत ही कम राजाओं ने उसको पेट्रोनेट दिया है, एंड बिकॉज द किंग्स वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द जैनिज्म, तो एक यहां से ये देखने को मिलता है। जैनिज्म के डिक्लाइन का एक कारण ये भी देखने को मिलता है कि ये जो दिगंबर और श्वेतांबर करके 2 संप्रदाय निकल के आए थे, इनके फॉलोअर्स के कारण इनका संघ जो था वो टूट गया सर। इनके अंदर फैक्शनलिज्म है, इनके यहाँ पे इनको पॉपुलराइज करने के लिए कोई मिशनरीज नहीं आए। आप देखिए कि बुद्धिज्म के अंदर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे मिशनरीज को भेजा जाता है। ये मिशनरी वो लोग थे जो बेसिकली बौद्ध की विचारधारा को कंटिन्यू करते हुए चल रहे थे, जैसे अशोक ने भेजे थे, कनिष्क ने भेजे थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुआ। जैनिज्म में ये कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि जैनिज्म की जो रूल्स थे बहुत ही सीवियर थे, इसको फॉलो करना कॉमन मैन के लिए बहुत ही कठिन था, और इसके कारण भी जैनिज्म को एक फटका पड़ा। और आखिर के अंदर हमको ये पता चलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों कंटेम्पररी फिलोसफी के रूप में डेवलप हुए थे, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर डेवलपिंग इन अ कंटेम्पररी वे, एंड कंटेम्पररी फिलोसफी विल आल्सो सी कि जैनिज्म विल नॉट बी गेटिंग पॉपुलर। और इस बेसिस के रूप में जैनिज्म के डिक्लाइन के पीछे एक कॉम्पिटिटिवनेस भी आपको देखने को मिलेगी, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि जैनिज्म विल कम टू अ डिक्लाइन सर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया समझ में आया होगा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड बाय द जैन डॉक्ट्रिन एंड द जैन आइडियोलॉजी सर, ठीक है। तो हमको इसमें से सवाल आ सकता है जैन काउंसिल के बारे में कि जैनिज्म में लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाउ द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म एक्चुअली डेवलप, ओके। एक सवाल ये आ सकता है। दूसरा डिक्लाइन के ऊपर से आ सकता है आपको सर, ठीक है। तीसरा जैनिज्म कहां कहां स्प्रेड हुआ था, जैसे जैनिज्म साउथ इंडिया में कांची नाम के शहर में भी स्प्रेड हुआ था। कांची के अंदर 4 पार्ट्स थे। कांचीपुरम आपको नाम सुना होगा, कांजीवरम कहते हैं, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनता है। तो उसमें 4 कांची थे, आपको शिव कांची मिलेगा, विष्णु कांची मिलेगा, बौद्ध कांची मिलेगा और जैन कांची मिलेगा। हाँ, कांची वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वहां पे एक बुद्धिस्ट रिलीजन था, बुद्धिज्म था, वहां जैनिज्म भी था, वहां शैविज्म भी था, और वहां वैष्णविज्म भी आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। दूसरी भद्रबाहु और स्थूलबाहु की कहानी पता होनी चाहिए। भद्रबाहु के फॉलोअर्स को हम लोग दिगंबर कहते हैं, स्थूलबाहु के फॉलोअर्स को हम लोग श्वेतांबर के रूप में पहचानने की कोशिश करेंगे। ये सफेद कपड़ा पहनते थे सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो सी कि जैनिज्म साउथ इंडिया में तो पॉपुलर हुआ, मैंने आपको बताया। जैनिज्म की टीचिंग्स के बारे में मेन याद रखेगा कि भाई ये इगैलिटेरियन फिलोसफी है, ये अपने कर्म को बात देती है, ये कहता है कि वर्ण आधारित सिस्टम नहीं होती है, ये वुमेन को ऑर्डर तो अलाउ तो करता था पर कहता था कि वुमेन को मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो ये उसकी क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगी। हिंसा की बहुत ही परिभाषा इन्होंने दी थी, कहा था कि इवन कपड़ा मुंह के पास रखिए सो दैट कोई हिंसा ना हो जाए।
जोर से चलिए मत, हिंसा ना हो जाए। खेती करने के लिए भी वी विल फाइंड की प्रॉब्लम है, और इसके लिए बहुत सारे खेती प्रधान लोग थे, वो व्यापार के ऊपर भी आने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। जैनिज्म का मानना है कि संसार दो ही चीजों से बना है, जीव और अजीव, इन दोनों से ही पूरी सिस्टम चलती है। इसको ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। ये ड्यूअलिस्टिक को ही द्वैत दर्शन कहा गया है इंडियन फिलॉसफी के अंदर सर, ठीक है। तो कभी प्लस क्लासेस के ऊपर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये कर्म को सुधारने की बात करेगा। ये कहेगा कि जीवन एक एंडलेस साइकिल से चलता है, बर्थ और रीबर्थ, इससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये पूरा एटर्नल लॉ है, ये यही इसी के बेसिस के ऊपर से जीवन चलती रहेगी। ये शब्द याद रखिएगा, एटर्नल लॉ, क्योंकि यहां से भी सवाल आ सकता है। एटर्नल लॉ के ऊपर से ऑलरेडी एक बार सवाल आया हुआ है। जैनिज्म के अंदर नॉन वायलेंस का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलेगा। वो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि खाली और खाली सेक्रीफाइस से कुछ नहीं होगा, ऑस्टेरिटी करना है, आपके कर्म अच्छे करना है। और कर्म कैसे करना है? 5 व्रत से, 3 टीचिंग से, त्रिरत्न के रूप में उसको पहचानते हैं। ये भी याद रहना चाहिए। और जैनिज्म इसके कारण वी विल सी कि खाली खाली बिजनेस कम्युनिटी के प्रति ही लिमिटेड हो जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस तरह से जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हाउ द जैन डॉक्ट्रिन एंड द जैन फिलॉसफी स्टार्टेड सर, ठीक है। तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज तो हम लोग ने जैनिज्म डिस्कस किया है, कल हम लोग आपको फिर से मिलेंगे जहां मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी आप हमारे अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। इस पिछले साल की मेंस एग्जामिनेशन के अंदर करीबन 50+ क्वेश्चंस अनअकैडमी के टेस्ट पेपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए थे सर, ठीक है। दूसरी बात, हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू एनरोल कर सकते हो। बाकी हमारे प्लस क्लासेस के अंदर जुड़िए। जैनिज्म इससे बाहर भी है। आज मैंने आपको फाउंडेशन करा है कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस अगर आपको देखनी है और समझना है जैनिज्म को, इसकी फिलॉसफी के ऊपर जाना है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, तो जरूर से हमारे प्लस क्लासेस के अंदर आएगा। आपको मैं ट्राई करूंगा कि पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दूं, साथों साथ इसकी एप्लीकेशन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा और मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कराऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक। जय हिंद।